नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोचन कुमार। स्टडी विथ हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटी, जियोग्राफी एवं हिस्ट्री के टॉप 300 क्वेश्चन में से अगला तीसरा सीरीज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, भारत में 565 रियासतों को किसने एकीकृत किया था? बताइए, इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका? भगत सिंह होगा, जवाहरलाल नेहरू होगा, लाल बहादुर शास्त्री या फिर वल्लभ भाई पटेल? इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों? आंसर बताना है ना। 565 रियासतों को किसने एकीकृत किया है, बताइए इसको। चलिए चलिए, इसका आंसर देखते हो तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये 565 रियासतों को इसने एकीकृत किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू किया गया था, है ना। इसका रीज़न बताना है आपको। इनमें से आंसर बताइए। ऑप्शन आप चूज़ कर लीजिए, इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन। मिस्र के साथ हुए अन्याय का विरोध करने के लिए, या ऑप्शन बी दिया है आपका अरब के साथ अन्याय का विरोध करने के लिए, फारस के साथ हुए अन्याय के विरोध करने के लिए, या फिर तुर्की के साथ हुए अन्याय के विरोध करने के लिए। इनमें से कौन सा होगा दोस्तों आपका आंसर? चलिए दोस्तों, इसका आंसर बताएंगे। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका तुर्की के साथ हुए आंदोलन, अन्याय के विरोध में। ठीक है, ये आंदोलन शुरू किया गया था, खिलाफत आंदोलन, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था, इसको बताना है। आपका ऑप्शन है 1616 है, 1617 है, या फिर 1615 है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? बताइए दोस्तों, इनमें से हो जाएगा आपका आंसर 1616। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था, है ना, ये बताना आपको। ये एग्जैक्ट डेट बताना है आपको। 1929 में, या फिर 1930 में, 1935 में, या फिर 1937? इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका आंसर दोस्तों? सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके द्वारा चला गया था? गांधी जी द्वारा, है ना। चलिए बताइए, इनमें से कौन सा हो जाएगा? इनमें से आंसर हो जाएगा आपका 1930। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, बताइए। बाल गंगाधर तिलक है, स्वामी दयानंद है, या फिर स्वामी श्रद्धानंद है, या फिर स्वामी विवेकानंद? बताइए, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, ये बताना है दोस्तों आपको। चलिए चलिए बताइए दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। स्वामी विवेकानंद। चलिए ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना हुई थी। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, या मतलब किसके द्वारा की गई थी, ये बताना है आपको ना। विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा, पुलीन बिहारी दास के द्वारा, बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा, या फिर भगत सिंह द्वारा? बताइए, इनमें से हो जाएगा कौन सा आपका? चलिए बताइए दोस्तों। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका विनायक दामोदर सावरकर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन भारत कब भेजा गया था, इसको बताना है। साइमन कमीशन भारत कब भेजा गया था, एग्जैक्ट डेट बताना है आपको। 1919 है, 1920 है, या फिर 1927 है, या फिर 1928? इनमें से आंसर बताना है दोस्तों आपको। साइमन कमीशन भारत कब भेजा गया था ना। चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 1927 में, है ना। साइमन कमीशन भारत भेजा गया था, इसको याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी 1911 में, 1919 में, 1920 में, या फिर 1927 में? इसको आंसर देना दोस्तों। द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 1920 में। सॉरी 1919 है ना, इसका आंसर 1919 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश शासन किस कार्यकाल के में स्थापित हुआ था, इसको बताना है। किसके कार्यकाल में स्थापित हुआ था, इसको बताना है। जॉर्ज कर्जन है, लॉर्ड डलहौजी है, रिचर्ड वेलेस्ली है, या फिर वारेन हेस्टिंग्स है? बताइए, इनमें से कौन सा होगा? ब्रिटिश शासन ना किसके कार्यकाल से स्थापित हुआ था, इसको बताना है। ये आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैदर अली ने अंग्रेजों पर हमला का कब किया था ना, इसका डेट बताना है। 1773 में, 1775 में, या फिर 1700 में, या फिर ऑप्शन डी है आपका 1782 में, है ना। चलिए इसका आंसर बताइए दोस्तों। हैदर अली ने अंग्रेजों पर हमला किया था, है ना। इसका आंसर हो जाएगा 1780, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन बंगाल का क्रांतिकारी संगठन था, बताइए। अनुशीलन समिति है, जुगंतर पार्टी है, इंडिया हाउस है, या फिर हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी है? इसको बताना है दोस्तों। कौन सा बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था, संगठन का नाम कौन सा था, इसको बताना है। चलिए इसका आंसर हो गया जुगंतर, सॉरी ना, अनुशीलन समिति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय इल्बर्ट विल विवाद से जुड़ा था, बताइए। इल्बर्ट विल विवाद से जुड़ा था। लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हार्डिंग है, लॉर्ड लिटन है, या फिर लॉर्ड कर्जन है? इनमें से आंसर बताइए दोस्तों। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है लॉर्ड रिपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की स्वतंत्रता के समय स्थापित आर्बिटल ट्रिब्यूनल के प्रमुख थे? विलियम लॉयड है, रूट्स है, एडवर्ड पर्सी स्मिथ है, विलियम पैट्रिक स्पेस है, या फिर सी रेडक्लिफ, है ना। इसको बताना है दोस्तों। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका विलियम लॉयड रूट्स, है ना। इसका आंसर विलियम लॉयड रूट्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था, इसको बताना है ना। 1919, 1920, 1927, या फिर 1928? ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए दोस्तों। ये इजी क्वेश्चन है, और आपको ये इसका आसान याद होना चाहिए, है ना। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था, एग्जैक्ट बताना है दोस्तों, कब शुरू किया गया था। चलिए दोस्तों बताइए। चलिए चलिए इसका आंसर हो जाएगा 1920 में, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, वास्को डी गामा ने भारतीय समुद्री मार्ग की खोज कब की थी, है ना। समुद्री मार्ग की खोज कब की थी, बताइए। वास्को डी गामा ने भारत की, है ना।
1416 है, 1498 है, या फिर 1519 है, या फिर 1524 है? चलिए बताइए। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 1498, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। बरिंद्र घोष का नाम निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से जुड़ा है? बताइए। इंडियन ओपिनियन है, जुगांतर है, गदर है, या फिर महारात है ना? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका जुगांतर, ठीक है। बरिंद्र घोष जुगांतर समाचार पत्र से जुड़े थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहला ब्रिटिश प्रेसिडेंसी कब स्थापित किया गया था? बताइए। ब्रिटिश प्रेसिडेंसी बताना है आपको। सूरत में, बॉम्बे में, बंगाल में, मद्रास में, है ना? जगह का नाम बताना है आपको, कहाँ से शुरू किया गया था पहला ब्रिटिश प्रेसिडेंसी बताना है आपको। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन ए, सूरत, ठीक है। सूरत से शुरू किया गया था ब्रिटिश प्रेसिडेंसी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी मार्च से शुरू हुई थी। बताना इसको। सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, या फिर खिलाफत आंदोलन है? बताइए इनमें से कौन सा होगा? बताइए दोस्तों। किस आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था? दांडी मार्च से, वो भी ना, इसको याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर बताना है। निम्नलिखित में से किसने भारत के डिस्प्लेड क्लासेस मिशन की स्थापना की थी? चलिए बताइए इनमें से। डिस्प्लेड क्लासेस मिशन की स्थापना विठल राम शिंदे है, अन्ना भाऊ साठे है, शांताबाई कांबले है, या भीमराव अम्बेडकर है? चलिए दोस्तों बताना है इसको। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? विठल राम जी शिंदे, ठीक है। इसका ऑप्शन आंसर यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन का गठन कब हुआ था? 1876 में है, 1885 है, 1886 है, या फिर 1893 है? बताना है इसमें से दोस्तों। कब किया गया था इंडियन एसोसिएशन का गठन? चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 1876 में इसका गठन किया गया था इंडियन एसोसिएशन का, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम की घोषणा कब की गई थी? बताना है आपको। 1905 में, 1906 में, 1909 में, या फिर 1911 में? है ना? भारतीय परिषद अधिनियम की स्थापना, घोषणा है ना, घोषणा कब की गई थी? चलिए बताइए इनमें से। ये जितने भी ईयर के क्वेश्चन देख रहे हैं ना, वो आपकी परीक्षा में फंसने लायक है, इसलिए ये सभी क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं। चलिए इसका एग्जैक्ट आंसर याद रखेंगे, ठीक है। नहीं होगा तो भी एग्जैक्ट आंसर याद रखेंगे, मैं बताऊंगा आंसर, ठीक है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 1909, ठीक है। इसको जितना भी सन ईयर वाला क्वेश्चन दे रहा है ना आपको, ये एग्जैक्ट आपको याद होनी चाहिए, है ना? ये आपकी एसएससी की एग्जामों में ही पूछे जा चुके हैं और बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए इनको ऐड किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विद्रोह कब शुरू हुआ था? बताइए। चलिए 1843 है, 1848 है, 1856 है, या फिर 1857 है? बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? भारतीय विद्रोह कब शुरू हुआ था? चलिए बताइए। चलिए ये भारतीय विद्रोह आपका शुरू हुआ था 1857 में। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 1857, याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल प्रांत का विभाजन कब हुआ था? इसको बताना है। 1905 में, 1906, 1911, या फिर 1909 में? चलिए बताइए दोस्तों। बंगाल प्रांत का विभाजन कब हुआ था? चलिए इसका एग्जैक्ट डेट है आपका 1905। चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? इसको बताना है आपको। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बताएंगे। आपका ऑप्शन दिया है जून 1858 दिया है, अप्रैल 1858 दिया है, या फिर मार्च 1858 दिया गया है, या फिर दिसंबर 1857 दिया गया है? चलिए बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसमें सब इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है, 1858, ठीक है। इसका मंथ का डेट चेंज कर दिया गया है, अब जून दिया गया है, अप्रैल दिया, मार्च दिया है। इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों? चलिए इसका आंसर देखते हैं। अप्रैल 1885, है ना? नहीं सॉरी 58, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? बताना है इसको। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1784 है, 1785 है, 1786, या फिर 1799, है ना? इनमें से बताना है दोस्तों आपको। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1799, ठीक है, 1800 के करीब करीब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपनी जीत के कारण किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? बताइए। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ये तो एग्जैक्ट याद होना चाहिए, है ना? स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, ब्रह्मगुप्त है, या फिर समुद्रगुप्त है? चलिए इसका आंसर बताना है दोस्तों। चलिए इसका आंसर सभी को पता है, समुद्रगुप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अजीविक अजीविकस थे, है ना? अजीविकस किसके समकालीन, अच्छा, थे? इसको बताना है आपको। बुद्ध के समकालीन, बौद्धों के ब्रेकवे शाखा के अंतर्गत आते थे, या फिर चार्वाक द्वारा स्थापित संप्रदाय थे, या फिर शंकराचार्य द्वारा स्थापित संप्रदाय थे, है ना? अजीविकस बताना है इसको। चलिए ये आजीविका बुद्ध के समकालीन थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं। मौर्य राजवंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? बताना है ना। मौर्य वंश है ना, उसके समाप्त होने के पश्चात किस वंश ने मगध पर शासन किया था? ये बताना है आपको। चलिए सातवाहन है, शंगु है, नंदा है, कर्ण है? बताइए इनमें से होगा कर्ण। इनमें से होगा कौन सा आपका आंसर? इनमें से हो जाएगा आपका आंसर शुंग, ठीक है। मौर्य राजवंश के बाद मगध पर किसने शासन किया था? शुंग ने। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य खालिस्तान धर्म के जो शिले अनुयायी थे, है ना? इसके जो शिले अनुयायी थे, इसको बताना है। कट्टर अनुयायी थे ऐसा बोल सकते हैं आप। सिख धर्म, जैन, या फिर बौद्ध, या फिर यहूदी? चलिए बताइए।
चलिए इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म, ठीक है। जैन धर्म के अनुयायी थे चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैन साहित्य किस रूप में जाना जाता है, बताना है। त्रि क्या लिखा है, त्रिपिटकास, महाकाव्य, आर्य सूत्र, अंगस है, इनमें से कौन सा होगा? त्रिपिटकास होगा या फिर महाकाव्य होगा, आर्य सूत्र होगा या फिर अंगस होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका अंगस। चलिए इसका आंसर देखते हैं, अंगस, अंगस ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक लोगों ने पहली बार किस धातु का उपयोग किया था? इसको याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन आता ही है ना। चलिए सोना का या फिर चांदी है या फिर लोहा या फिर तांगा है, बताइए इनमें से कौन सा होगा दोस्तों? किस धातु का उपयोग सर्वप्रथम किया गया था? चलिए इसका आंसर हो जाएगा कॉपर, ठीक है, तांबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चोल राजा ने सिलोन सिंघल को अब पहले जीत लिया था? हाँ चलिए बताइए। आदित्य वन है, राजा वन है या फिर राजेंद्र चोल है, विकल्या है, विकल विकल्यालिया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका आंसर बताना है दोस्तों आपको, बताइए। चलिए इनमें से कौन सा हो जाएगा? चोल राजा को किसने पहले जीत लिया था, चलिए बताना है इसका। राज राजा वन ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? राष्ट्रकूट की राजधानी बताना है आपको। सपोरा है, एलोरा है, वातापी है, अजंता है, इनमें से हो जाएगा कौन सा आंसर दोस्तों आपको? चलिए इसका आंसर हो जाएगा एलोरा। चलिए इसका आंसर एलोरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं, बताना है कौन सा बुद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है। महायान है, हिनायान है, दिगंबर है, थेरवाद है, चलिए बताइए इनमें से कौन सा होगा? बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं, इनमें से कौन सा नहीं है, बताना है। इनमें से हो जाएगा आपका आंसर, आपका हो जाएगा दिगंबर। चलिए दिगंबर आंसर हो जाएगा, बाकी बौद्ध धर्म के संप्रदाय हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने पूर्व पश्चिमी संविधाधीश्वरा का खिताब अर्जित किया था, बताइए। चलिए समुद्रगुप्त है, करिकला चोला है, हरिहर प्रथम है या फिर पराग परात का परात का प्रथम है ना, परांत का प्रथम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? चलिए इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर होगा हरिहर प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सारनाथ स्तंभ पर खुदे हुए जानवरों में से एक नहीं है ना? किस जानवर की आकृति नहीं खुदी गई है सारनाथ में, है ना? इनमें से एक की आकृति नहीं खुदी गई है, उनको पहचानना है आपको। चलिए इनमें से कौन सा होगा? ककुदमान वृषभ है, हिरण है, हाथी या फिर घोड़ा है, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका हिरण, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के 8 गुना पंथ में शामिल है? इसको बताना आपको। सही वचन है, सही प्रयास है, सही इच्छा है, फिर सही आचरण है। 8 धर्म है ना, 8 गुना पथ में शामिल है, चलिए बताइए। इसका आंसर होगा आपका सही इच्छा, इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गढ़वाल राजा गोविंद चंद्र के मंत्री और कल्पद्रुम के लेखक कौन थे? इसको बताना है आपको। चलिए बताइए। चंदेश्वर है, लक्ष्मीधारा है, विजनेश्वर है, अर्पक है, बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों? चलिए इसका आंसर देखते हैं लक्ष्मीधारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मेसोथिलिक युग के गुफा चित्रों के लिए जाना जाता है, बताइए। इसका मेसोथिलिक, हाँ, गुफा चित्रों के लिए जाना जाता है। धोलावीरा है, एलोरा है, भीमबेटका है या फिर सोन वैली है, चलिए बताइए इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों? चलिए इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा भीमबेटका, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक काल में राजाओं से जो कर वसूल लिया जाता था उसे उस कर कहा जाता, उस कर को क्या कहा जाता था, उसे बताना है। चलिए बताइए दोस्तों। बाली है, विधाता है, वर्मन है, काड़ा है। वैदिक काल में राजाओं से जो कर लिया जाता था उसे कहा जाता था। चलिए उसका इसका आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध का अर्थ है ना, बुद्ध का क्या अर्थ है, इसको आपको बताना है। एक प्रबुद्ध व्यक्ति है, धार्मिक उपदेशक है या फिर प्रतिभावान है या फिर शक्तिशाली है, चलिए बताइए। बुद्ध का अर्थ है ना, बुद्ध का अर्थ होगा एक बुद्ध व्यक्ति, चलिए प्रबुद्ध व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशाखा दत्त का एक नाटक देवी चंद्रगुप्तम निम्नलिखित शासकों में किसके बारे में कहानी बताता है, चलिए बताइए। श्री गुप्ता है, रमगुप्ता है, भानुगुप्त है या विष्णुगुप्त है, इनमें से बताना है दोस्तों। चलिए इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा रमगुप्ता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंकाई क्रॉनिकल महावसा के अनुसार मौर्य सम्राट अशोक बौद्ध धर्म में परिवर्तित हुए थे, बताइए। इनमें से आंसर है आपका, इनमें से कौन सा हो जाएगा? मुगली मुगली कुत्ता, तीसा, तीव्रा, करुवाकी, निगरोधा, इनमें से कौन सा आ जाएगा दोस्तों? इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा निगरोधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, है ना? कौन सी मुद्रा में दिया था, चलिए बताना है इसको। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश पहला उपदेश अभय मुद्रा है, ध्यान मुद्रा है, धर्मचक्र मुद्रा है या फिर भूमि स्पर्श मुद्रा है, इसको बताना है दोस्तों। चलिए चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? धर्मचक्र मुद्रा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नकुलीन या लकुलीन को निम्नलिखित में से किस संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है? नकुलीन या लकुलीन, है ना। चलिए किस
संप्रदाय का संस्थापक है ये? पशुपत है, शैव, कपालिक या फिर कालामुक्ष? चलिए बताइए, इनमें से हो जाएगा आपका आंसर, इसमें से आपका आंसर हो जाएगा पशुपति, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अशोकन शिलालेख धम्म की नीति को विस्तृत करता है, बताना है आपको। प्रमुख शिलालेख 1, A, B, C, इनमें से हो जाएगा कौन सा आंसर दोस्तों आपका? चलिए इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्षवर्धन के समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन थे, बताना है इसको। कृष्णदेव राय थे, पुलकेशिन थे, मयूर वर्मा थे या चिक्कार द्वार राजा थे? चलिए बताइए इनमें से कौन सा होगा हर्षवर्धन के समकालीन, हाँ, दक्षिण भारत के शासक, दक्षिण भारत शासक। चलिए इसका आंसर देखते हैं, पुलकेशिन, है ना, पुलकेशिन इसका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, ठीक है दोस्तों। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, जैसे कि पद्मावत क्रमशः निम्नलिखित बोलियों और लिपियों में से किस में लिखी गई थी, बताना है। पद्मावत कौन कौन सी लिपि और बोलियों में लिखी गई थी, उसको एग्जैक्ट आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में।